दरअसल शिक्षा विभाग के एमडीएम कार्यालय पर आज हजारों रसोइयों भाई बहनों का विशाल प्रदर्शन है, जन सैलाब है। आपको पता है कि इनके साथ भारत की सरकार और बिहार की सरकार नाइंसाफी कर रही है। भारत की सरकार और बिहार की सरकार इनको जो न्यूनतम एक मानदेय मजदूरी होनी चाहिए, मनरेगा के मजदूरी से भी कम इसको मजदूरी मिल रहा है। ये भारत की मानवाधिकार, दुनिया का मानवाधिकार आयोग कह रहा है 18,000 से अगर किसी को कम वेतन है तो ये उस मानव के लिए अन्याय है, उसके लिए गैर कानूनी है। और भारत की सरकार, बिहार की सरकार आज उस कानून की धज्जी उड़ा रहा है। इन लोगों को सिर्फ 1600 मिलता था, लंबी लड़ाई के बाद अभी 3300 किया है, मतलब 100 रुपया के आसपास इसको आज जो है सो प्रतिदिन के हिसाब से तनख्वाह मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है। कैसे इनको गुजर बसर जाएगा, इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? महंगाई आसमान पर है, हर वस्तु की कीमत आसमान पर है। ऐसे में ये कैसे जिंदा रहेगा, कैसे दवा खरीद पाएगा, कैसे कपड़े खरीद पाएगा? आज पर्व है दशहरा, ऐसा पर्व, इस पर्व में भी चाहेगा कि हम परिवार के पूरे 5 सदस्य को कपड़ा दें तो इसके पूरे साल का तनख्वाह उसी आज के एक पर्व के कपड़ा में निभा जाएगा इसका। अगर वो 5 परिवार 10 चाय पिए, 5 कप शाम 5 कप सवेर, तो उसमें भी आज 100 टका खर्च होगा। ये चाय पीने के लायक भी सरकार पैसा नहीं दे रही है। इसलिए आज ये रसोइया बहनों का आक्रोश है कि हमको कम से कम मानदेय 26,000 रुपया करो। ये उसके बाद भी इसको 12 महीने जो रोज 12 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इनको आज सिर्फ 10 महीने का मिल रहा है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कम से कम इसको 12 महीने का मानदेय दो। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम इनको मरने के पश्चात 20 लाख रुपये का मुआवजा दो। चूंकि ये सवेर से शाम तक गरीबी मुफलिसी में काम कर रहा है, लाचारी में काम कर रहा है, इसलिए इसको कम से कम 20 लाख का क्षतिपूर्ति दो। इसको ड्रेस दो, इसको जो है सो कार्ड निर्गत करो कि ये रसोइया है, इसको सर्टिफिकेट निर्गत करो कि ये रसोइया है। इन सारी मांगों को लेके हम लोगों ने आज जो है सो यहाँ पर रसोइया यूनियन के तरफ से एक विशाल प्रदर्शन, आप देख रहे हैं एमडीएम कार्यालय को घेरा हुआ है, कार्यालय है, और ये पूरे बिहार के अंदर सभी जिला मुख्यालय पर आज है। और बिहार विधानसभा का चुनाव है, जो नेता आएंगे, ये एनडीए सरकार का 20 वर्ष के शासन काल में इसके साथ जो शोषण हो रहा है उसका हिसाब रसोइया मांगेगा। रसोइया छोड़ेगा नहीं, उसका हिसाब मांगेगा। हिसाब नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिला तो हम उसके खिलाफ मतदान करेंगे और हम एक नई सरकार बना के उससे चाहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करे। यही कहना चाहते हम रसोइया यूनियन के जिला संरक्षक रणधीर कुमार। हमारा मांग है कि सरकार ने इस बार जो हमको मानदेय आगे बढ़ करने का निर्णय लिया था, वो मानदेय को भी नहीं कर पाया। 1650 रुपया बढ़ा करके हमें ठगने का प्रयास किया है। हमारा जो 10 वैसे 11 मांग है, उसमें से एक भी मांग सरकार नहीं रखा। हमारा साल में एक जो ड्रेस का बात था वो भी नहीं दिया। हमको साल में पैकेज की बात था वह भी नहीं कर पाया। हमको साल में स्वास्थ्य बीमा का जो दायरे में लाना था उसका भी चर्चा नहीं किया। हमको 10 महीने के बदले 12 महीना जो करना था उसका भी चर्चा नहीं किया। सरकार हमें ये थोड़ी सी लालच दे करके हमें ठगने की प्रयास कर रही है। इसी के खिलाफ में हम अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज सहरसा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय के निकट विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए निर्णय ले रहे हैं। हमारा जो है कि हम रसोइया अगर मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हमें रिटायरमेंट उसके अवसर पर या मृत रसोइया के परिजनों को कम से कम 20 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं देने